और सूत्रों के हवाले से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। जसवंत नगर से सपा के टिकट पर विधायक बने हैं शिवपाल यादव। अभी तक विधायक पद की नहीं ली है शपथ। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं शिवपाल यादव। सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश ने उन्हें बुलाया नहीं था। कल भी सपा के सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव नहीं गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाचा शिवपाल भतीजे को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चाचा बहुत नाराज हैं, बार बार उनको बेइज्जत किया जा रहा है भतीजे द्वारा। पहले अपर्णा यादव घर की बहू बीजेपी में शामिल हुई और अब बड़ों में चाचा शिवपाल अपने भाई का आशीर्वाद पहले ही ले चुके हैं। हो सकता है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएं। जानकारी सूत्रों के हवाले से है और ये बड़ी खबर है। चाचा शिवपाल भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में और उन्हें राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। बड़ी खबर, जसवंत नगर से सपा के टिकट पर विधायक बने हैं शिवपाल यादव और इकलौते हैं वो अपनी पार्टी से जिनको टिकट मिला। उनके अपने और किसी भी सहयोगी को, संगी साथी को टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने। इकलौते उनको ही जसवंत नगर से टिकट मिला और जसवंत नगर से वो जीते भी। देखिए, शुरुआत में आपको बता दें कि चुनाव से पहले बार बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के एक साथ आने को लेकर पहले खूब सिर्फ कयास लगते रहे कि चाचा भतीजे एक हो जाएंगे। चुनाव से कुछ दिन पहले चाचा भतीजे एक हो भी गए, काफी लंबे इंतजार के बाद। हालांकि देर से शामिल होने का नुकसान भी अखिलेश को उठाना पड़ा और सत्ता से अब भी बाहर हैं। हालांकि मजबूत विपक्ष के तौर पर हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठने की जो उनकी ख्वाहिश थी वो अब भी अधूरी रह गई। अब हो सकता है कि चाचा शिवपाल भी उनका दामन छुड़ाकर चले जाएं। वैसे भी अखिलेश बार बार उनको छिटकते रहते हैं और यही नाराजगी है चाचा शिवपाल की। ब्रजेश मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। ब्रजेश, चाचा शिवपाल को भी बीजेपी भा रही है। जानकारी ये है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी ने उनके लिए राज्यसभा में सीट तय कर दी है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। कब कौन किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं मालूम है और शायद इसी का नाम सियासत है। जो अनसर्टेन है वो पॉलिटिक्स है। और जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार पिछले 4-5 दिनों से शिवपाल यादव की नाराजगी की खबरें रह करके आ रही हैं। शिवपाल यादव जब जो है अखिलेश यादव ने उन्हें जो है विधायकों की जो बैठक हुई थी, जो जीतकर विधायक आए थे, उनकी बैठक में जब उन्हें आमंत्रित नहीं किया, उसी के बाद हत्थे से उखड़ गए थे शिवपाल यादव और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो आगे का रास्ता तय करेंगे और आगे आपको जानकारी भी देंगे। तो वो आगे का रास्ता क्या होगा ये अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो कयास लग रहे हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है शिवपाल यादव। और तो और गोपनीय तौर पर अमित शाह के साथ एक बैठक हो चुकी है और एक बैठक आज और कल में होने जा रही है। ये अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के रवैये को लेकर खासे नाराज है। जिस तरीके से बार बार उन्हें बेइज्जत किया गया वो उसको लेकर के खासे आक्रोशित हैं, खासे नाराज हैं। और यही वजह है कि दिल्ली वो गए थे, यहां से जो है बैठक में जब उन्हें नहीं बुलाया गया तो उसके बाद वो सीधे दिल्ली चले गए नाराज होकर के। मुलायम सिंह यादव से उन्होंने आशीर्वाद लिया, अपना दुख बताया। और सबसे बड़ी बात, वो जो तस्वीर सामने आई थी कि मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप ध्यान कीजिए, इसी तरह की एक तस्वीर उस वक्त भी सामने आई थी जब अपर्णा यादव को मुलायम सिंह आशीर्वाद देते नजर आए थे। तो सीधी तौर पर क्या ये उस इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है? क्या अपर्णा यादव और हरिओम यादव की राह चल पड़े हैं शिवपाल यादव? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अब कयास ही लग रहा है, अभी तक विधायक पद की शपथ न लेना बहुत कुछ कहता है। लगभग सभी विधायक शपथ ले चुके हैं। महज विधानसभा के 8 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं लिया है। उसमें से आजम खां जेल में है, कुछ और लोग इधर से उधर हैं। लेकिन शिवपाल यादव मौजूद होने के बावजूद वो इटावा या दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अभी लखनऊ शपथ लेने विधानसभा नहीं आए। तो ये सीधे तौर पर नाराजगी बताती है। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक जुलाई में 11 राज्यसभा की सीटें खाली होने जा रही हैं, जिसमें बीजेपी की 5 लोकसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा सीटें हैं, जिसमें आपके संजय सेठ हैं, जिसमें आपके जफर इस्लाम हैं, जिसमें जयप्रकाश निषाद हैं, सुरेंद्र नागर हैं। ये सारे लोग जो है इनकी सीटें खाली हो रही, शिव प्रताप शुक्ला हैं, ये सीटें खाली हो रही हैं।
जिसमें बीजेपी के कोटे की 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी कोटे की 3 सीटें हैं और 1 सीट बीएसपी और 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते पे है। तो ये अपने आप में, माफ कीजिएगा, 2 सीटें बीएसपी और 1 कांग्रेस के खाते में, कुल 11 सीटें खाली हो रही हैं। 4 जुलाई को जो है राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ऐसे में अब नया कार्यकाल जो है, नए कार्यकाल में नए राज्यसभा भेजे जाएंगे सदस्यों को, उसमें से शिवपाल यादव का एक नाम हो सकता है। ये जो हमारे सोर्सेस लगातार बता रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी खबर है। बीजेपी अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका दे सकती है। अपर्णा यादव के बाद मुलायम परिवार के जो मुलायम के छोटे भाई हैं शिवपाल यादव को भी बीजेपी अपने खेमे में ले सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चलिए ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, चाचा शिवपाल की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अपने भाई से उन्होंने आशीर्वाद लिया, भाई ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। फिर अखिलेश कितना ही बुलाते क्यों न रह जाएं, चाचा शिवपाल दोबारा से वापस नहीं लौटे हैं और उसके बाद से अब ये कयास लग रहे हैं कि चाचा शिवपाल का मोह भंग हो चुका है अब पूरी तरीके से अखिलेश यादव से। बहुत कोशिश उन्होंने की, अपना नेता तक मान लिया अखिलेश यादव को, लेकिन भतीजे ने जब भाव नहीं दिया तो अब अपने भाव लेकर वो पहुंच गए हैं बीजेपी के दरवाजे पर और खबर ये है कि वहां उन्हें भाव भी मिल सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से आपको बता दें कि चाचा भतीजे की तकरार अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि चाचा शिवपाल भाजपा में जाने का मन बना चुके हैं, जानकारी सूत्रों के हवाले से है और बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। जसवंत नगर से सपा के टिकट पर विधायक बने हैं शिवपाल यादव। अभी तक विधायक पद की शपथ ली नहीं है, अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश ने उनको बुलाया नहीं था। कल भी सपा के सहयोगी दलों की बैठक में वो पहुंचे नहीं थे। इससे लगभग ये माना जा रहा है कि अब चाचा शिवपाल अपना मन पक्का कर चुके हैं। देखिए, वैसे भी जिस तरीके से वो जिस उम्र के पड़ाव पर इस वक्त हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी की हालत को देखते हुए, अखिलेश के बर्ताव को देखते हुए शायद उनको अपने लिए बेहतर विकल्प बीजेपी नजर आ रही है और वो बीजेपी में जा सकते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनकी अमित शाह से मुलाकात तक हो चुकी है। एक दौर की मुलाकात हो चुकी है और दूसरे दौर की मुलाकात होने जा रही है और इस दूसरे दौर की मुलाकात के साथ ही उम्मीद ये है कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी के हो जाएंगे शिवपाल यादव। अखिलेश से उनका पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है। अखिलेश ने जब विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया था, उसके बाद भले ये सफाई दी गई हो कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को ही सिर्फ इस बैठक में बुलाया गया था, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि शिवपाल यादव ने साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, जसवंत नगर सीट से जीते और अब यूं तो वो सपा के विधायक हैं, लेकिन फिर भी उनको उस बैठक में बुलाया नहीं गया, जिस बात से बेहद खफा हो गए शिवपाल यादव। वो तो अपना नेता तक मान चुके हैं अखिलेश यादव को, पूरे चुनाव में आपने सुना होगा, लेकिन कई मौकों पर नाराजगी को बयां करने से वो चूके नहीं। उन्होंने कई दफा अपनी नाराजगी को जाहिर किया, लेकिन इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता अखिलेश यादव को। वो बार बार आकर सफाई तो दे देते हैं कि चाचा का पूरा सम्मान होगा। ब्रजेश, चाचा का पूरा सम्मान का जिक्र तो बार बार अखिलेश करते हैं, लेकिन चाचा का पूरा सम्मान कर नहीं पा रहे हैं। पहले अपर्णा और अब शिवपाल को भी लग रहा है कि बीजेपी में उनके ज्यादा भाव हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाव हो या ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भाव नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल तय है। शिवपाल यादव को बहुत मजबूरी में सपा के सिंबल पर लड़ाने का फैसला किया गया था और ये साफ तौर पर कहा गया था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव द्वारा बनाई गई थी, पहले अखिलेश यादव ने उनसे समझौता किया कि उनसे समझौता होगा, उसके बाद उन्हें समझौते के बाद भी केवल 1 सीट देने को तैयार हुए कि हम सपा के समझौते में केवल 1 सीट छोड़ेंगे और वो सीट शिवपाल यादव की होगी। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सिंबल था वो भी शिवपाल यादव से छिन गया और आखिरकार जो है मुलायम सिंह के दखल के बाद समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ना के लिए तैयार हुए। किसी तरीके से शिवपाल यादव ने बड़ा दिल दिखाया, बार बार वो जाकर अखिलेश से मिले, अखिलेश से बैठक किया, बाहर निकल के आए, वो तस्वीरें भी जो है उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि अब सब कुछ ठीक है। अपनी तरफ से उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश को जसवंत नगर से ज्यादा उन्होंने करहल में
उन्होंने काम किया, करहल में ज्यादा उन्होंने जमकर प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो एक अभिभावक का या फिर एक चाचा होने का जो फर्ज था, जो वो अदा कर सकते थे, वो उन्होंने किया। लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिला, ये बात बिल्कुल सच है। जिस वक्त समाजवादी पार्टी के सभी जीते हुए विधायकों को बुलाया गया पार्टी में, अखिलेश यादव सबसे मिल रहे थे, इंतजार करते रहे शिवपाल यादव कि उनके पास न्योता आएगा। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए थे, लेकिन उन तक कोई न्योता नहीं आया, उन्हें नहीं बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी शिवपाल यादव ने प्रकट की। उन्होंने कहा कि मैंने गलती कर दी, मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा कि मुझे बुलाया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा और मैं वापस जा रहा हूं। और वापस वो दिल्ली की तरफ चले गए। जो है दिल्ली में जाके मुलायम सिंह से उन्होंने अपना दुखड़ा दिया। देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, दरअसल अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि शिवपाल यादव का दोबारा किसी भी तरीके का इंटरव्यू हो पार्टी के अंदर। वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पार्टी को इंडिविजुअल अखिलेश यादव के चेहरे पर खड़ा किया है, और वो अब अपने परिवार के किसी भी शख्स का, अब आप देखिए इस बार के उसमें खास बात आप देखिए, राम गोपाल यादव भी परिदृश्य से बाहर है, शिवपाल यादव को भाव नहीं दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव यदा कदा जो है वो जरूर दिखाई दे जाते हैं, वरना ज्यादातर वो भी जो है एक तरह से पार्टी फ्रेम से बाहर। समाजवादी पार्टी में एक वन एंड ओनली एक चेहरा है, वो है अखिलेश यादव का। शिवपाल यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच में सामंजस्य बन जाए, लेकिन आखिरकार नहीं बना। तब शिवपाल यादव ने अब अलहदा राह अख्तियार करने का मन बनाया है, और यही वजह है कि जो जानकारी आ रही है कि बीजेपी के जो केंद्रीय आला कमान है, वहां संपर्क में है शिवपाल यादव, और शिवपाल यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, इस तरह की खबरें हैं। खबर तो ये भी है कि मैनपुरी से इस बार क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सीट 2024 में खाली होगी, अब शिवपाल यादव को बीजेपी वहां से लड़ा सकती है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा भेज सकती है शिवपाल यादव को, क्योंकि अभी महज जुलाई में कुछ महीनों के बाद ही राज्यसभा की सीटें 11 सीटें खाली हो रही हैं। इस बार बीएसपी और कांग्रेस से कोई जाएगा नहीं। 5 सीटें बीजेपी के पास पहले थी, 3 सीटें और बढ़ जाएंगी, यानी 8 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी के खाते पर आ सकती हैं। तो ऐसे में शिवपाल यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये अपने आप में अभी तक की जो जानकारी उछन करके आ रही है, और उसके पीछे मजबूत आधार भी है। मजबूत आधार ये है कि अभी तक जब सभी विधायक विधानसभा में शपथ ले चुके हैं, तो फिर आखिर शिवपाल यादव ने अब तक विधायक पद की शपथ क्यों नहीं ली? शिवपाल यादव साफ तौर पर जो है लखनऊ वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं? पहले दिल्ली से इस वक्त वो इटावा में है, कल वो सैफई में थे, आज वो इटावा में है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जो है अब वो आगे का फैसला जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। तो ये कोई बड़ा ऐलान जल्द ही हो सकता है शिवपाल यादव की तरफ से। जानकारी ये भी आ रही है कि आज शाम दोबारा शिवपाल यादव दिल्ली जा सकते हैं, और अमित शाह से एक और मुलाकात हो सकती है। आज या कल में अमित शाह से एक मुलाकात हो सकती है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही एक मुलाकात अमित शाह के साथ शिवपाल यादव की हो चुकी है, और अब अगले दौर की जो बैठक है, अगले दौर की जो बातचीत है, वो आज या कल में हो सकती है। ये फाइनल राउंड होगा अब की बार जो मुलाकात होगी, ये क्या फाइनल राउंड होगा? और इस फाइनल राउंड के बाद में ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और पिक्चर इस तरीके से क्लियर होगी कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सपा में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा, ये तो तय है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो ये बात चाचा को समझ में आ चुकी है कि चाहे अखिलेश को आप नेता मान लीजिए, लेकिन अब वो आपको चाचा नहीं मानते हैं पूर्ण रूप से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए एक व्यक्ति किस लेवल तक कंप्रोमाइज कर सकता है। जिस अखिलेश यादव को अपनी गोद में खिलाया शिवपाल यादव ने पाला होता, बिल्कुल कंधों पर घुमाया करते थे, ऐसी बहुत सारी कहानियां प्रचलित है कि अपने कंधों पर बिठाकर और साइकिल पे बिठाकर वो स्कूल छोड़ने जाया करते थे अखिलेश को। उन्हें अखिलेश जी, अध्यक्ष जी कहने को मजबूर हो गए शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने वो सारी चीजें किया जो एक परिवार को एक करने में किया जाना चाहिए, जो एक जो है अभिभावक के तौर पर, एक वरिष्ठ के तौर पर जो है उन्हें करना चाहिए। उन्होंने सारी चीजें किया। उन्होंने भतीजे को मनाने की, समझाने की, बताने की भी कोशिश की। आप सोचिए पूरा परिवार, मतलब ना तो शिवपाल यादव का बेटा आगे राजनीति में आ पाया, ना ही जो है बाकी लोग आ पाए। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई। कई बड़े ऐसे कद्दावर चेहरे थे जो शिवपाल यादव के साथ समाजवादी पार्टी टूटकर आके खड़े हो गए थे, उनको भी इस बार ना तो टिकट मिला, ना ही रिस्पॉन्स मिला। तो आखिर वो कितनी जलालत झेले? यही वजह है कि शिवपाल यादव अपना अलग रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। दूसरा, बीजेपी का अपना लक्ष्य ये है, बीजेपी चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर
समाजवादी पार्टी को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि जिस तरीके से इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी 125 सीटें लेकर के अपने आप को रेलेवेंट एक तरह से मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश कर रही है, तो अब बीजेपी का अगला लक्ष्य है 2024 से पहले समाजवादी पार्टी को न्यूट्रलाइज करना, और उसमें शिवपाल यादव एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक लाने में जितनी बड़ी भूमिका मुलायम सिंह यादव ने अदा की है, उससे कम शिवपाल यादव की नहीं रही। हर कदम पर मुलायम सिंह यादव के शिवपाल यादव साथ रहे। शिवपाल यादव ने अपनी संगठन क्षमता के साथ, अपने संगठन कौशल के साथ इस पार्टी को इस लेवल पे लाके खड़ा किया, और वहां से उन्हें पार्टी से अलग हटना पड़ा है। तो देखिए, अभी भी मानते हैं, जो जानकार मानते हैं कि शिवपाल यादव का जो संगठन में जो आधार है वो और किसी के पास नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी शिवपाल यादव को तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो जाहिर तौर पर 2024 के लिए एक माइलेज लेके बीजेपी जाएगी और सपा को न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हासिल करेगी। तो और दूसरी बात ये कि अब आगे 2024 का चुनाव है। एक तरफ जहां 2024 के चुनाव के लिहाज से ही लोकसभा का पद छोड़कर खुद सदन में बैठने की तैयारी की अखिलेश यादव ने, और वो बड़ा स्ट्रांग मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि इस बार मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे में पहले अपर्णा यादव का जाना बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय रहा, और अगर खुद घर की बहू ये कहे कि महिलाएं सुरक्षित सिर्फ बीजेपी में है तो इसका फायदा मिलेगा। अब शिवपाल को लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है शिवपाल का वहां पर जाना भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन शायद अखिलेश को ये बात समझ नहीं आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब महत्वाकांक्षा सिर चढ़कर बोलने लगती है तो बाकी सारी चीजें ब्लाइंड हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को लगता है कि कहीं परिवार के लोगों का दोबारा इन्वॉल्वमेंट आने से वही स्थिति न बन जाए जिस स्थिति को तोड़कर 2017 से पहले जो स्थिति बन गई थी। तो बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव इसे इंडिविजुअल अखिलेश यादव की पार्टी बना पाए हैं। आप देखिए, नई सपा है, नई हवा है। इस बार के चुनाव में वो नारा दिया गया और नई सपा में वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई कि जो नई सपा है उसमें केवल अखिलेश यादव ही जो है में है। तो ये अपने आप में बताने की कोशिश की गई है, और इसीलिए अब अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई भी इंटरव्यू करे, पार्टी के अंदर किसी का भी आधार बढ़े। और सबको मालूम है कि देखिए, आज भले ही समाजवादी पार्टी के साथ लोग खड़े हों, लेकिन हकीकत यह है कि शिवपाल यादव को कोई भी आज भी सपा से बाहर नहीं मानता। जो खाटी सपाई है वो शिवपाल यादव को आज भी सपा में मानता है और उतना ही रिगार्ड करता है, उतना ही ऑनर करता है। तो ऐसे में ये अखिलेश यादव को इस बात का डर भी है कि अगर शिवपाल की पार्टी में एक बार फिर से जो है आमद रफ्त बढ़ी तो उसके बाद उनसे पार्टी में एक बार कद बढ़ सकता है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है, और उनकी स्वीकार्यता बढ़ने के साथ ही अखिलेश यादव की स्वीकार्यता कम हो सकती है। तो ये अपने आप में पावर अनबैलेंस ना हो, इसीलिए अखिलेश यादव सेंट्रल पावर सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, एक पूरी पार्टी की कमान अपने हाथों में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि नेता विपक्ष का जो प्रतिपक्ष का पद है वो खुद अखिलेश यादव अपने हाथ में लिया। अगर वो चाहते तो अखिलेश यादव शिवपाल यादव को आगे बढ़ा सकते, पहले तो चर्चा शुरुआत में ब्रजेश चर्चा तो यही चल रही थी कि चाचा शिवपाल को ही ये पद अखिलेश यादव देने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से खबर ये आती है कि लोकसभा पद से इस्तीफा दे दिया अखिलेश यादव ने, और ये तय हो गया कि नेता प्रतिपक्ष वही होंगे, और खटपट जो थी वो वहीं से ज्यादा शुरू हो गई। तब तक फिर भी थोड़ा सैटिस्फाइड थे कि रिटायरमेंट के इस उम्र में अगर नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल रहा है तो शिवपाल इस बात को लेकर खुश थे, लेकिन अचानक से चीजें एकाएक चेंज हो गई। बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, जो टकराव होता है वो महत्वाकांक्षा से शुरू होता है, और महत्वाकांक्षा की जो जंग है वो अखिलेश बनाम शिवपाल में है। देखिए, मुलायम सिंह इस वक्त जो है एक तरह से एक है कि बेब की स्थिति में है। एक तरफ पुत्र है और दूसरी तरफ भाई है। एक तरफ वो भाई है जिसने स्वार्थ लेकर के मुलायम सिंह का हमकदम बना रहा, पार्टी के हर दुख सुख, हर उस वक्त पे जब पार्टी हाशिए पर थी, जब वो संघर्ष कर रहे थे, तब शिवपाल यादव उनके साथ खड़े थे। तो आज वो ना तो शिवपाल को छोड़ पा रहे हैं और ना अपने बेटे को छोड़ पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जिस आत्मीयता के साथ में इस पार्टी को खड़ा किया था, अगर अखिलेश का साथ ना दें तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी, और भाई का साथ ना दें तो भाई वाला धर्म उनसे छूट जाएगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करने की कोशिश हमेशा मुलायम सिंह करते रहते हैं। प्रताप सिंह ने विधानसभा के अंदर एक पंक्ति पढ़ी थी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कुल मिलाकर के जो है ये स्थिति इस वक्त शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के पास है।
मुलायम सिंह यादव दो पार्टों में पिस रहे हैं। एक तरफ भाई का प्रेम है, दूसरी तरफ पुत्र का प्रेम है। तो भाई और पुत्र के बीच में मुलायम सिंह यादव पिस रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को नहीं समझ में आता कि वो इस उम्र में आकर के क्या फैसला करें और किसके साथ खड़े हों। और मुझे लगता है जो बार बार शिवपाल यादव रह रह करके अपमान का घूंट पी करके भी अखिलेश के सामने जो नतमस्तक नजर आते हैं, उसके पीछे की वजह मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह को लगता है कि उनके जीते जी कम से कम ये दोनों अलग ना हो और एकजुट दिखाई दे। वो जोड़ने की कोशिश बार बार मुलायम सिंह यादव द्वारा की जाती है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बार बार शिवपाल यादव को हाशिए पर खड़ा किया या फिर जो है नजरअंदाज किया, उसी की बदौलत अब शिवपाल यादव ये मन बनाते नजर आ रहे हैं कि वो अपनी कोई अलग राह अख्तियार करे। उन्होंने पार्टी भी अलग बनाई तो समझौता किसी और से नहीं किया। वो बार बार इस कोशिशों में लगे रहे कि चलो मैं अलग पार्टी बना करके इंडिविजुअल पार्टी को खड़ा करूंगा, लेकिन कम से कम सपा के साथ मिलकर के। क्योंकि आप सोचिए कि आप जिसको आपने पैदा किया हो, जिसको आपने यहां तक लाके खड़ा किया और उसके बाद आप उसी के खिलाफ, उसी को खत्म करने के लिए आप कैसे काम अच्छा, कर सकते अच्छी हैं? बात ये भी रही फिर शिवपाल यादव के लिए ब्रजेश की पहले चर्चा ये हो रही थी कि वो अपनी पार्टी को ही मर्ज कर देंगे समाजवादी पार्टी के साथ में। फिर तो ये अच्छा हुआ कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज नहीं किया, तो उनके पास ये एक ऑप्शन बचा हुआ है कि बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो कम से कम मतलब एक ऑप्शन तो बचा हुआ है उनके पास में। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिस लेवल पर स्टैब्लिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उसके पीछे की वजह शिवपाल यादव दुविधा में रहे कि आखिर उनका वोट बैंक क्या है। वोट बैंक आज भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रेलेवेंसी ये है कि वो यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करती है तो ही शिवपाल रेलेवेंट होंगे। और आखिर अगर वो यादव वोट बैंक पे चोट करेंगे तो नुकसान किसको करेंगे? समाजवादी पार्टी को। उस समाजवादी पार्टी को जिसको शिवपाल यादव ने खड़ा किया, शिवपाल यादव ने पैदा किया। तो अब सबसे बड़ी बात यह कि शिवपाल इसको लेकर के हमेशा दुविधा में रहे, इसीलिए सीधे तौर पर अखिलेश पर अटैक नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर शिवपाल यादव की मौजूदगी ने अखिलेश को नुकसान पहुंचाया था। अखिलेश ने शायद वहीं से भाप लिया कि चाचा को फिलहाल साथ ले आते तो विधानसभा चुनाव में इस बार बढ़त बनी रहेगी। और क्योंकि अखिलेश को इस बार पूरा भरोसा था कि सरकार हमारी बनने जा रही है, और चाचा शिवपाल को भी लगा कि एक मंत्रालय तो कम से कम हमारे पास में होगा ही, शायद ये एक बड़ी वजह रही कि दोनों के बीच में डील बन गई। लेकिन अब जब सरकार बनी नहीं तो अखिलेश के भी सपने चकनाचूर हो गए, और चाचा भी क्यों अब बेइज्जती का घूंट पीते रहे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी क्षणों में करहल में आपने देखा होगा कि पूरे कुनबे को एक दिखाने की कोशिश की गई थी, और शिवपाल यादव को न चाहते हुए भी जबरदस्ती जो है उस पूरे जो है रथ में ला करके उनको पीछे खड़ा किया गया जो है। और मुलायम सिंह यादव के साथ वो खड़े दिखाई दिए। ये दिखाने की गई कि सारे लोग एक है। और शिवपाल यादव की इसका बड़प्पन नहीं कहेंगे। शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे थे, करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा समय शिवपाल यादव ने अगर किसी विधानसभा में दिया है तो करहल में दिया है। करहल में उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई, भतीजे को जिताने के लिए हर वो जतन किए। उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ करके जो है करहल को चुना, और करहल में जबरदस्त कैंपेन किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के नाम पर, अपने चेहरे के नाम पर अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि देखिए, न चाहते हुए ही सही, किसी भी तरीके से ही, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक तरह से उनकी दोबारा वापसी हो गई थी। सपा के सिंबल से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, मैं अंदर आऊंगा, धीमे धीमे जो मेरे समर्थक थे उनको भी लेकर के आऊंगा, और पार्टी में धीमे धीमे सारी चीजें सुधार हो जाएगी। मतलब बेहतर परफॉर्मेंस करूंगा तो मेरी रेलेवेंसी बढ़ जाएगी, और तब मैं अपने लोगों को समावेश कर सकता हूं पार्टी में। उनका ये मकसद था, लेकिन ये मकसद पूरा नहीं हो पाया, और अखिलेश ने फिर उनको झटक कर बाहर कर दिया। बाहर करने से मतलब कि उनको उतनी पूछ देनी बंद कर दी। बिल्कुल, आप देखिए ना, शिवपाल यादव ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है जसवंत नगर से जो है। वो अपने आप में बताता है कि उनका अपना आधार क्या है। देखिए, जसवंत नगर और करहल, आप करहल को भी अपना घर बताते थे, आपकी जीत का मार्जिन देखिए और जसवंत नगर में जीत का मार्जिन देखिए, दुगने का अंतर जो है अखिलेश और शिवपाल यादव की जीत में है। तो ऐसा भी नहीं है कि आज आधारहीन हो चुके हैं शिवपाल यादव पूरी तरीके से। कम वो अपनी सीट बचा पाने में तो कामयाब है। आपने भी अपनी सीट बचाई, उन्होंने भी अपनी सीट बचाई, लेकिन इसके साथ ही संगठन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते थे। आप सोचिए, ये मजबूरी है अखिलेश यादव के समक्ष। अखिलेश यादव के पास सेकंड लाइन नहीं है। अखिलेश यादव के पास पार्टी में उनको छोड़ करके कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो संगठन को और ज्यादा मजबूत बनने देना कर चाहते सके। हैं। बड़ी बात यह कि ब्रजेश,
जैसा आपने बार बार जिक्र किया कि अखिलेश चाहते हैं कि पावर सेंट्रलाइज ही रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ पावर उन्हीं के पास रहे। एक लाइन में ये बात वो बड़ी क्लियर कर चुके हैं इस बार के चुनाव में। और ऐसे में अगर जैसा आपने जिक्र किया कि चाचा अगर एंट्री करते तो फिर से वही पशुपेश की स्थिति पैदा होती, कुछ चाचा के साथ में जाते, कुछ चाचा को बात समझाते। इससे बेहतर अखिलेश ने कहा कि उनको म्यान में रखना चाहिए, और यही कोशिश अब उनको अलग होने पर मजबूर कर रही है। देखिए पूजा, इतिहास इस बात का गवाह है। आप कांग्रेस का हश्र देख लीजिए। कांग्रेस एक चेहरे को लेकर के आगे बढ़ी, उस चेहरे को बदलने का दम नहीं दिखा पाई तो जनमत ने उसे बदल दिया। आप बहुजन समाज पार्टी का हश्र देखिए। मायावती के सिवा सेकंड लाइन कभी तैयार नहीं होने दिया मायावती ने। आज मायावती हाशिए पर है, लगभग खत्म होने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भी यही हश्र होने जा रहा है। जिस वक्त मुलायम सिंह यादव पावर में थे उस वक्त आप गिनिए, उन चेहरों को गिनिए कि आपके पास कितने बड़े बड़े और कितने सारे चेहरे। उस वक्त आजम था, उसमें रेलेवेंट हुआ करते थे। उस वक्त छोटे लोहिया, जनेश्वर मिश्रा उस वक्त जो है रेलेवेंट हुआ करते थे। उस वक्त शिवपाल यादव रेलेवेंट हुआ करते थे। उस वक्त जो है राम गोविंद चौधरी रेलेवेंट हुआ करते थे। आप देखिए वो तमाम चेहरे थे। आज आप अखिलेश यादव के बाद आप दूसरे किस चेहरे के बारे में जानते हैं? नरेश उत्तम को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि आप किसी तीसरे चेहरे को पहचानते होंगे। तो ये समाजवादी पार्टी इस समय संक्रमण काल से है, इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी एक अच्छे अखिलेश के चेहरे के दम पर और मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ी और मजबूती के साथ उसने बीजेपी को टक्कर दिया। और आप जहां 47 सीटें थी 2017 में, तब आप 125 सीटों तक आप ले आए। लेकिन आप ये भी शायद अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि इस बार अपने दम पर उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है ये पर्याप्त है, और इसीलिए उनको लग रहा है कि अब उनको किसी की जरूरत नहीं है, और उनकी ये स्ट्रैटेजी उनके लिए बेहतर साबित हुई है। देखिए पूजा, 4 में से 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, दूसरों के सहयोग के साथ बनी। आप एक बात तय मान लीजिए, इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश की खास करके सियासत, प्रदेश की सियासत में अगर बीजेपी भी सत्ता में है तो वो न चाहते हुए अपना दल और निषाद पार्टी को अपने साथ लेने में मजबूर है। अगर अखिलेश यादव आज कुछ हद तक मजबूती के साथ लड़ते दिखाई दिए तो उसके पीछे की वजह है राजभर उनके साथ थे, इसके साथ ही जो है महान दल उनके साथ था, इसके साथ ही अपना दल जो है के उनके साथ था। इस तरह से कई छोटे छोटे दलों को उन्होंने अपने साथ लिया। तो आप छोटे दलों की स्वीकारता को इनकार नहीं कर सकते, और आज आप एकला चलो से आप सत्ता पर नहीं काबिज हो सकते। दूसरी बात ये है, समझना होगा। दूसरी बात एक ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा तवज्जो दी पूरे इलेक्शन में उन्होंने अपने चाचा से। चाचा करहल की सीट बचाने में उनके लिए लगे रहे, क्योंकि चाचा खुद को रेलेवेंट साबित करने में लगे हुए थे कि यहाँ पर देखिए एक एहसान होगा कि मैं आपकी जीत के लिए देखिए कितनी तत्परता के साथ काम कर रहा हूँ, और शायद अखिलेश इस बात का लिहाज करें, इसीलिए शायद शिवपाल लगातार वहां पर पूरी मेहनत के साथ लगे रहे। लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा तवज्जो पूरे इलेक्शन में ओम प्रकाश राजभर को देते रहे अखिलेश यादव, चाहे वो अपने साथ बिठाने की बात हो या मंच साझा करने की बात हो। देखिए ये हर बार अखिलेश यादव के साथ हुआ है। जब यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव समझौता करके आए थे, उस वक्त भी जरूरत से ज्यादा कांग्रेस को वेटेज मिला। जब मायावती और अखिलेश यादव जब एक दूसरे के साथ आए, तब जरूरत से ज्यादा वेटेज मायावती को अखिलेश यादव ने दिया। और अब जब जो है छोटे छोटे दलों के साथ समझौता करके आए तो ओम प्रकाश राजभर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जो है अखिलेश यादव ने किया। लेकिन हुआ क्या, आप सोचिए कि यहां तक कि जैन से ज्यादा भरोसा ओम प्रकाश राजभर पे किया गया है। तो ये उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर तो 4 सीटें पहले थी, वो 6 सीटों में आ गए, तो उनको तो 2 सीटों का माइलेज हुआ। आरएलडी के पास 8 सीटें आ गई, उनको तो माइलेज हुआ। लेकिन सपा को क्या माइलेज हो, वो सत्ता से अभी भी दूर है। पहले भी सत्ता से दूर थी, इस बार भी सत्ता से दूर है। और पिछली बार भी यही हुआ लोकसभा चुनाव में, माइलेज अच्छा खासा बसपा को मिला, बढ़त बसपा को मिली, उल्टा सपा ने अपनी सीटों को भी खो दिया। तो इतना नुकसान झेलने के बाद भी शायद अखिलेश यादव कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हर दिन कुछ नया होता है, और यहाँ पर जो सियासी घटनाक्रम चलता है वो चर्चा का विषय जरूर होता है।